नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10वीं के लिए सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ऐसा लिखते हैं कि पसीने की शाई से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। अर्थात जो मेहनत करता है वो फल प्राप्त करता ही है। इसी सुविचार के साथ 1 मिनट की माता सरस्वती की प्रार्थना करते हैं मिलकर। तो आइए प्रार्थना करें। प्रार्थना के बाद आप लोगों को मालूम है कि मैंने आप लोगों को ये जो लेसन मेरा जहाँ पर एरो घूम रहा है वो लेसन आने वाले हैं। उसमें हमारा पहला, दूसरा और चौथा लेसन समाप्त हो चुका है। चौथे लेसन को लेकर बहुत सारे विद्यार्थियों को प्रश्न था कि भाई हम लोगों को क्या लिखना है। तो स्वाध्याय के जो सवाल आप लोगों को मैंने दिए हैं इसी आगे के वीडियो के अंतर्गत, वो आप लोगों को एसएस की जो कॉपी बनानी है उसके अंतर्गत स्वाध्याय के हिसाब से 2 अंकों के सवाल, 3 अंकों के सवाल और 4 और 5 अंकों के सवाल और एमसीक्यू इस तरह से आप लोगों को लिखने हैं। फिर भी यदि आप लोगों को मानो कि कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो मेरे वीडियो को आगे देख लीजिएगा। आपको वीडियो के अंतर्गत सारी जानकारी, कितने अंकों के लिए कौन से मुद्दे, कितने में क्या लिखना है, वो जानकारी आप लोगों को दी है। स्वाध्याय कंपलसरी आप लोगों को एसएस की फेयर कॉपी के अंतर्गत लिखना है। और दूसरी बात, अब मैं वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आपको बता दूं कि जब भी मेरा वीडियो देखो तो आप लोगों को पेन और नोटबुक लेकर ही बैठने का, ताकि आप लोगों को जो कोई भी मुद्दे नोट करने हो तो नोट कर सको। 5वां लेसन आज मैं चालू करने जा रहा हूँ। 5वें लेसन का नाम है भारत विज्ञान टेक्नोलॉजी की विरासत। मतलब भारत की विज्ञान और टेक्नोलॉजी की विरासत नाम का 5वां लेसन है। पेज नंबर 36 पर ये लेसन दिया हुआ है। मैं लेसन की शुरुआत करूं उससे पहले आप लोगों को बता दूं, ये चित्र आपके सामने के भारत विज्ञान और टेक्नोलॉजी की विरासत। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुए संशोधन ने विश्व के देशों को एक दूसरे के नज़दीक ला दिया है, देश विदेश के बीच आंतरिक संबंधों को सरल बना दिया है और विश्व के तमाम देशों के बीच में सहयोग बढ़ा है और नए अभिगम पैदा हुए हैं और सभी राष्ट्र विश्व शांति और सहअस्तित्व की ओर आगे बढ़ रहे। और कोरोना जैसी महाभयंकर बीमारी होने के बावजूद भी आप लोगों को मालूम है कि पूरा विश्व आज कोरोना की रस्सी को ढूंढने के लिए तैयार है। ये कदाचित विज्ञान और टेक्नोलॉजी की ही देन मानी जाती है। मैं आपको पहला सवाल 2 अंकों में बता रहा हूँ
विज्ञान और टेक्नोलॉजी अर्थात क्या, अर्थात एक अंकों का विज्ञान का अर्थ लिखना है और एक अंक में टेक्नोलॉजी का अर्थ आप लोगों को लिखना है। तो विज्ञान की परिभाषा आप लोगों की किताब में दी है कि विज्ञान अर्थात क्या, तो कि व्यवस्थित ज्ञान अथवा विभिन्न प्रकार का ज्ञान अर्थात विज्ञान। पुनः एक बार, विज्ञान अर्थात क्या, तो कि व्यवस्थित ज्ञान अर्थात विशिष्ट प्रकार का ज्ञान अर्थात विज्ञान। और टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है, तो लिख लो परिभाषा कि जो विज्ञान का हमें व्यवस्थित ज्ञान है, जो विज्ञान का हमें व्यवस्थित ज्ञान है उसको व्यावहारिक उपयोग करना अर्थात टेक्नोलॉजी। मतलब हमें जो अलग अलग प्रकार का विशिष्ट ज्ञान है उसका व्यावहारिक उपयोग करना अर्थात टेक्नोलॉजी। अर्थात विज्ञान और टेक्नोलॉजी दो शब्द से बना हुआ है, एक अंक का है विज्ञान और दूसरे अंक की है टेक्नोलॉजी। दो अंकों का मुद्दा पूरा हो गया। अब प्राचीन भारत के विज्ञान क्षेत्र में विरासत। हमारे प्राचीन भारत के महान ऋषि मुनियों ने विज्ञान के क्षेत्र में अनमोल योगदान दिया है, जिसमें खासकर कौन कौन सी विज्ञान की विद्या, तो टिक मार्क 2 अंकों में लिख लीजिएगा कि भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन सा योगदान दिया। तो धातु विद्या, रसायन विद्या, वैदिक विद्या, शल्य चिकित्सा, गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, वास्तुशास्त्र, भौतिक शास्त्र। ये दूसरा 2 अंकों का सवाल है कि प्राचीन भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र में योगदान दिया। तो 1 धातु विद्या, 2 रसायन विद्या, 3 वैदिक विद्या, 4 शल्य चिकित्सा, 5 गणित शास्त्र, 6 खगोल शास्त्र, 7 वास्तुशास्त्र और 8 भौतिक शास्त्र। मतलब पहले शास्त्र था वो वर्तमान में विज्ञान बन गया। हमारे ऋषि मुनियों ने महत्तम योगदान दिया, जो हमारे लिए गौरव की बात है। भारत ने मात्र साहित्य, कला, धर्म, शिक्षा और तत्वज्ञान में अपना योगदान दिया ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अर्वाचीन युग में जो संशोधन हुए हैं उनसे पता चलता है कि वो संशोधन के पीछे भारत की आध्यात्मिक विचारधारा ही काम करती है। जैसे कि मानो कि पुष्पक विमान की खोज हुई, उससे पहले रावण को किसी ने याद किया होगा और उनके द्वारा जो भारत, हमारे देवी देवता जो उड़ कर आते थे, ऋषि मुनियों जो मतलब पुष्पक विमान में आते थे, उसी के ऊपर से विज्ञान या तो पुष्पक विमान की खोज हुई होगी, ऐसा अनुमान भी लगाना गलत नहीं है। अर्थात एक सवाल हुआ आप लोगों का 2 अंकों का विज्ञान और टेक्नोलॉजी अर्थात क्या, और दूसरा सवाल हुआ भारत के प्राचीन भारत के विज्ञान के क्षेत्र में योगदान। उसकी पहली विद्या है धातु विद्या। धातु विद्या की परिभाषा आप लोगों को लिखनी हो तो लिख लीजिएगा कि धातु का उपयोग करके उनमें से जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है उसे धातु विद्या या धातु कला कहा जाता है। पुनः एक बार, धातु का उपयोग करके उनमें से जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है उसे धातु विद्या कहा जाता है। एक मुद्दा हुआ परिभाषा। दूसरा कि प्राचीन काल से ही भारत के लोग धातु विद्या का अपने व्यवहारिक जीवन में क्या करते थे, उपयोग करते थे। मतलब प्राचीन काल से भारत के लोग धातु विद्या को जानते थे। भारत ने धातु विद्या के क्षेत्र में अद्वितीय सिद्धियां प्राप्त की है। तीसरा मुद्दा उसके उदाहरण। पहला परिभाषा, दूसरा विशेषता के धातु का व्यवहारिक उपयोग प्राचीन समय से हो रहा है। तीसरा उदाहरण, यह तो धातु विद्या के नमूने में कहाँ से मिले, तो कि सिंधुकालीन संस्कृति से जो मिली उसके उदाहरण हमें प्राप्त हुए। मतलब धातु विद्या के उदाहरण में सिंधुकालीन संस्कृति से मिले। चौथा क्या क्या मिला सर, तो कि नर्तकी की प्रतिमा, तक्षशिला में से प्राप्त कुषाण राजाओं के समय की भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं, चोल वंश के राजाओं के समय में तैयार हुए धातु के शिल्प, जो आज भी चेन्नई के संग्रहालय के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्राप्त करने वाली उत्कृष्ट जो है देवाधिदेव महाराज नटराज का जो शिल्प है वो विश्व प्रसिद्ध शिल्प माना जाता है। अभी हम लोग देख रहे क्या क्या मिला। एक नर्तकी की प्रतिमा, दूसरा बुद्ध की प्रतिमाएं, तीसरा धातु का शिल्प, चौथा नटराज की प्रतिमा, पांचवा धनुर्धारी राम का शिल्प, छठा कलात्मक देवी देवता, पशु पक्षी तथा सुपारी काटने का सरोता आदि हमें प्राप्त हुए। उसमें विश्व प्रसिद्ध पांचवा मुद्दा कि जो
चोल राजाओं के समय में जो तैयार धातु का शिल्प हमें प्राप्त हुआ, जो नर्तकी का महादेव नटराजन का, वो शिल्प विश्व प्रसिद्ध कलाओं में से एक माना जाता है। इसका समय के धातु शिल्प बनाने की जो समय या परंपरा है 10वीं सदी और 11वीं सदी माना जाता। मतलब 5 मुद्दे से 6 मुद्दे आप लोगों को बनाने रहेंगे। परिभाषा, उसकी विशेषता, उनके उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुए, कौन कौन से उदाहरण प्राप्त हुए और उसका समय कौन सा था। उसके बाद का जो आगे का मुद्दा है वो आप लोगों का है रसायन विद्या का। तो रसायन विद्या की भी मैंने परिभाषा आप लोगों की किताब में लिखी है, थोड़ा देख लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा कि विभिन्न रसायनों का उपयोग करके जिस विद्या का निर्माण होता है उसे रसायन विद्या कहते हैं। विभिन्न रसायनों का उपयोग करके जो विद्या का निर्माण होता है उसे रसायन विद्या या रसायन कला कहा जाता है। एक मुद्दा हुआ उसकी विशेषता। दूसरा मुद्दा कि रसायन क्या है, क्योंकि रासायनिक एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसमें किस किस का समावेश होता है, तो कि विभिन्न खनिज, पौधों के लिए बीज, विभिन्न धातुओं के निर्माण में परिवर्तन वगैरह, और स्वास्थ्य की दृष्टि से जरूरी औषधियों के निर्माण वगैरह का समावेश होता है। पुनः एक बार, पहला परिभाषा, दूसरा ये क्या है प्रयोगात्मक विज्ञान, तीसरा समावेश, उसमें खनिज, पौधे, कृषि के लिए बीज, विभिन्न धातुओं के निर्माण में परिवर्तन, स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोग में आने वाली औषधि वगैरह का समावेश होता है। चौथा मुद्दा, रसायन विद्या के लिए श्रेष्ठ विद्यापीठ कौन सी थी। तो रसायन शास्त्रियों ने नालंदा विद्यापीठ में बौद्ध आचार्य नागार्जुन, मतलब रसायन विद्या के श्रेष्ठ आचार्य माने जाते। मतलब रसायन विद्या कहाँ पर चलती थी, तो कि नालंदा में। और 5वां या चौथा मुद्दा, उसके श्रेष्ठ आचार्य कौन थे, तो कि नागार्जुन। 5वां मुद्दा, उसने क्या किया, तो कि उन्होंने 2 किताब लिखी, रस रत्नाकर और आरोग्य मंजरी जैसी किताब लिखी। छठा या आगे का मुद्दा, उसमें किसका उल्लेख किया, तो आचार्य नागार्जुन वनस्पति और औषधि के साथ साथ रसायन